हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल से ट्रेंड स्टार पर। और आज मैं आप लोग के लिए जो पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ उसका टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। हाउ डज़ ही और शी फील्स अबाउट यू। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर वो कोई भी हो सकते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके करंट लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आप किसी तरह के सिचुएशनशिप में हो और जानना चाहते हो कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ओके, तो सामने जैसे कि आप देख सकते हैं 4 पाइल्स आपके सामने रखी हुई हैं। आई मीन 4 स्टैक्स ऑफ कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। और इन सब के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखी है। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप इन चारों में से जो भी आपको सही लगे उसे आप चुनें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं, टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एंजॉय करें। पर बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर पाइल नंबर 1, दैट इज़ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। ओके, और मैं शुरू करूँगी उनसे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स। ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये पेज ऑफ कप्स होता है। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा हो। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके वो फ़िलहाल तो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अकेला, बहुत ही खाली। मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 कि इस इंसान के मन में कोई एक ऐसी बात चल रही है। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ही रिलेटेड हो, पर पर मैं देख रही हूँ कि कोई एक ऐसी बात है जो इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। एंड आई फील कि ये कई बार आपको बोलने की कोशिश करते हैं, पर पर ये बोल नहीं पाते क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद टाइम सही नहीं है, या इन्हें ये लगता है कि आप शायद इस तरीके से रिएक्ट करो कि ये एक्सेप्ट ना कर पाए। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान काफ़ी बिज़ी रहते हैं। हो सकता है कि ये अपने कामों में इसलिए बिज़ी रहते हों ताकि ये अपना अकेलापन दूर कर सकें, राइट। वो खालीपन जो इनके अंदर समाया हुआ है उनसे ये दूर जा सके, और इसलिए ये अपने आप को पूरी तरीके से काम में झोंक कर करके रखे, सिर्फ काम ही करते रहें ताकि इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। मैं ये भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 की पास्ट में इस इंसान ने आपको या तो किसी तरह का कोई प्रॉमिस किया था, किसी तरह का कोई दिलासा दिया था, कुछ ऐसी बात थी, और पॉजिटिव बात थी मैं बोलूँगी। और अब इन्हें लग रहा है कि वो जो प्रॉमिस था, वो जो दिलासा था, वो ये शायद अब पूरी नहीं कर सकते आपके लिए। और इन्हें इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने ज़बान दी थी, मैंने प्रॉमिस किया था। एंड आई फील कि जो मेरे करंट सिचुएशन चल रहे हैं, मे बी इनसे वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशन हो, या फिर इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से ये अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी सॉरी फॉर इट। हाँ, कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ कि इन इन इंसान ने आपको पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी नेगेटिव चीज़ बोली थी जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ग्रुप नंबर 1 की जो भी नेगेटिव चीज़ें इन्होंने आपको बोली थी वो कहीं घूम फिर करके किसी इंसान के थ्रू
या इनके वर्क के थ्रू इन्हें वही नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपके और इनके बीच में कोई बहस हुई और इन्होंने आपको कोई कड़वा शब्द बोल दिया हो। आई होप ग्रुप नंबर में आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने आपको कोई कड़वा शब्द बोल दिया हो और उस वक्त तो गुस्से में या एक्साइटमेंट में इन्होंने ईगो में आकर करके इन्होंने आपको बोल दिया हो और उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आपको कितना बुरा लगा है इन सारी चीज़ों का। पर अब वही सेम चीज़ इनके साथ किन्हीं किन्हीं दूसरे संदर्भ में किसी दूसरे इंसान ने इनके साथ वैसे ही कुछ कड़वी चीज़ें बोली हैं और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा उन सारी चीज़ों के लिए। तो ये मैं एक पॉसिबिलिटी देख रही हूँ और अब अपने किए पे ये पछता रहे हैं, अपने बोले हुए शब्द पर ये पछता रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हें कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हालांकि नो डाउट पाइल नंबर 1 आप जिनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं ये काफ़ी कमिटेड इंसान है। जब भी ये आपके साथ रहते भी हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यू आर लाइक अ होम टू दिस गाय और दिस गर्ल, वट एवर इज़ योर केस। काफ़ी कंफर्टेबल हैं आपके साथ। इनकी नज़र में आप बहुत ही खूबसूरत हो। पर ये ना कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज आपके मिक्स्ड सिग्नल्स रहते हैं। हालांकि आपको लग सकता है यार मैं तो कोई मिक्स्ड सिग्नल देता नहीं या मैं देती नहीं, पर ये इंसान को आपके बिहेवियर से या आपके बोलने के शैली से ऐसा लगता है कि कभी आप इन्हें हाँ बोलते हो, आप बोलते हो कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आपके बिहेवियर के थ्रू ये इंटरप्रेट करते हैं या आपके बोलने की शैली के थ्रू ये इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ये आप इन्हें कभी प्यार करते हो और कभी इन्हें लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं भी करते हो। ठीक है, सो ही इज़ गेटिंग राइट नाउ अ मिक्स्ड सिग्नल और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी। इन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सी होती है कि यार ये इंसान मेरे सामने आकर के बिल्कुल सच सच बोलता क्यों नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ या हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वाई इज़ नॉट सेइंग क्लियरली टू मी। ऐसी चिड़चिड़ाहट मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर, ग्रुप नंबर 1। बट फिर मैं देखती हूँ कि कुछ टाइम के बाद ये इंसान संभल भी जाता है और सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मे बी शायद आपकी सिचुएशन ऐसे नहीं हो, सही नहीं हो और इसलिए आप शायद इन्हें मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो। मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 1 ये इंसान आपके साथ रह कर के जितने टाइम भी इन्होंने रिलेशनशिप में आपके साथ गुजारा होगा या आपके करीब रह कर के ये इंसान प्यार के मामले में काफ़ी मेच्योर हो गए हैं एंड ही इज़ थैंकफुल फॉर इट। ही इज़ रियली थैंकफुल फॉर इट। ये खुश हैं कि इट्स ओके, मे बी शायद आप और ये साथ ना रह पाएँ ज़्यादा दिन तक। इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप और ये ज़्यादा दिन तक साथ ना रह पाए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ना रह पाए, कभी शादी नहीं कर पाए। बट ही इज़ लाइक ओके, ही इज़ लाइक ठीक है, जो भी पल हमने साथ गुजारे हैं, जो भी हंसी मजाक हमने करी है, दैट ऑल स्वीट मेमोरीज जो हमारी थी उसके साथ ही मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। और ग्रुप नंबर 1 ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं ग्रुप नंबर 1 को देख रही हूँ। तो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दोस्त जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम डिस्टेंट है, अदरवाइज़ मैं इसे और चीज़ें मैं देखने की कोशिश करती। आई होप ग्रुप नंबर 1 आपको ये किसी न किसी तरह रेजोनेट किया हो और इस रीडिंग के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ लंबा वीडियो बनाऊं और कुछ और चीज़ें आपको बताऊं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर जा कर के आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हाँ आपको
और चीज़ें इसमें जानना है आपको, और लंबे वीडियोस देखने हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इन सारी चीज़ों में और नई नई वैरायटीज़ में ऐड करूँ। ओके, और मैं यही आप लोग को छोड़ती हूँ ग्रुप नंबर 1। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग्स में कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। हेयर इज़ 7 ऑफ कप्स, द डेविल, प्लीज़ डरिएगा मत डेविल देख करके, ठीक है, द सन, एंड लास्ट इज किंग ऑफ कप्स। आई होप कि आपको दिख रहा हो। ग्रुप नंबर 2, पहली चीज़, ये इंसान जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, ये इंसान बिल्कुल आपको पागलों की तरह प्यार करता है, या मैं दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाऊँ तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। ओके, इट्स लाइक एक ऑब्सेसिव एनर्जी होती है ना, एक ऑब्सेसिव एनर्जी, तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। ओ आई एम सो सॉरी, कभी कभी मैं फिल्मी नेचर के हिसाब से कर रही हूँ, बट आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट मैं ऐसी ही ऑब्सेसिव एनर्जी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2। अभी अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान आपके लिए अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव के साथ साथ एक वो एनर्जी होती है ना कि वो आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, राइट? वो एनर्जी मैं देख रही हूँ इस इंसान के साथ साथ, हार्डली, मैडली, ट्रूली इन लव विद यू, दिस व्हाट आई कैन से। और आई फील ग्रुप नंबर 2 आपके और इनके बीच में या तो कम्युनिकेशन कम है, या किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है, या मिसकम्युनिकेशन, कुछ भी है। और फ़िलहाल ये इंसान जो है बहुत ही खाली सा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट मिसकम्युनिकेशन और सेपरेशन। ये बहुत ही खाली सा महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कई बार ये कोशिश करते हैं कि ये आपसे दूर चले जाए, गुस्से में इन्हें ऐसा लगता है कि आई शुड जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस गर्ल और फ्रॉम दिस गाय, बट जो आपका फितूर है, आपका जो नशा है, इनके सर से हटता नहीं। मैं ये भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 कि ये आपकी फ़ोटो को ना देखते रहते हैं, जब देखो तब ये देखते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, और डे ड्रीमिंग करते करते कभी कभी ऐसे खो जाते हैं कि कुछ अटपटा सा जा कर के कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि ये आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं, देखते 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 इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और चलते चलते लेट्स से कि इन्हें किचन जाना था पानी पीने के लिए, पर ये वॉशरूम भाग रहा है। ओके, सो इस तरह की अटपटी ढंग की चीज़ें मैं देख रही हूँ जो ये कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, तो ये डिफरेंट हो सकती है। ये अटपटी चीज़, ये अटपटे एक्टिविटीज़ जो भी ये कर रहे हैं, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। इनकी जो एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है आपकी फ़ोटो देखने के बाद या आपके लिए सोचने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आप 24 घंटे इनके दिमाग में रह रहे हो, राइट? और आप इन्हें पागल कर रहे हो, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इन्हें लिटरली पागल कर रहे हो, इनके मेंटलिटी से, जो ये कंट्रोल चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो ये कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर, उनसे आप बहुत ऊपर उठ चुके। इट्स लाइक फील लाइक आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, ना कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हो। और आप इन्हें इतना कंट्रोल कर रहे हो कि इनके ड्रीम्स में, इनके एक्टिविटीज़ में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आ रहे हो। और इसी जद्दोजहद में कभी कभी इन्हें लगता है कि काश कि आप इनसे कभी मिले ही ना होते। और कभी इन्हें ऐसा लगता है यार आपके बिना ना ये लाइफ नहीं जी सकते, क्यों नहीं आप और ये फिर से वैसे ही बात कर रहे हो, क्यों नहीं आप और ये वही पुराने ढंग में क्यों नहीं रंगे हो। इन्हें बहुत बुरा भी लगता है कभी कभी। तो आई होप ग्रुप नंबर 2 आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हो।
बहुत ही कंफ्यूजिंग मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ही ऑब्सेसिव और पागलपन वाली चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि आपसे ये दूर चले जाए, और कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आपसे दूर जाएंगे तो ये आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। सो इट्स लाइक अ वेरी टॉर्मेंटिंग, वेरी ऑब्सेसिव काइंड ऑफ एनर्जी। और इन्हें कभी कभी बहुत डर लगता है कि आप इन्हें कभी ना मिलो, और इसकी वजह से आई फील ग्रुप नंबर 2 कि ये कुछ ऐसा कर जाते हैं आप, या आपको कुछ बोल जाते हैं, या कभी कभी मैं देख रही हूँ अपने फैमिली वाले को, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से झगड़ा मोल ले रहे हैं, या उन्हें कुछ ऐसा ऐसा बोल जा रहे हैं जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। एंड पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि आपसे भी कभी कभी झगड़ जा रही है, आपको भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल जा रहा है जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। पर ओवर इन ऑल ग्रुप नंबर 2 में देख रही हूँ कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं संभालते हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा, एक सवेरा ज़रूर आएगा, और जितनी भी चीज़ें वो चाहते थे आपके साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशंस हो, या मैरिज हो, या बच्चे हों, किड्स, जो भी ये चाहते हैं आपके साथ, एक खुशहाल ज़िंदगी मैं बोलूँ इन शॉर्ट, वो आप और ये मिलकर करके एक दिन ज़रूर जियोगे, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैप्पीली लिविंग आफ्टर शॉर्ट ऑफ थिंग, ये इमेजिन करते हैं। आई फील ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग के बीच में किसी तरह का कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इशू है। आई फील ग्रुप नंबर 2, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों शायद एक नहीं हो सकते हो। पर दूसरी तरफ ये इंसान ये भी सोचता है कि मुझे ना इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया आपके और इनके रिलेशन पर बात बनाती है, या आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रहने के बाद दुनिया किसी तरह का लांछन लगाती है, या किसी तरह का भी नेगेटिव वर्ड बोलती है, ही जस्ट डोंट गिव अ डैम, ही और शी वट एवर इट इज़, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये किसी भी कॉस्ट पे आपको चाहते हैं, किसी भी कीमत पर आपको चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ये एक घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है ग्रुप नंबर 2 कि आप और ये अगर साथ हैं तो सारी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें, मुश्किल से मुश्किल कड़ी ज़माने की हो, या फिर इनके फैमिलीज़ के हों, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, जो भी मुश्किलें आएंगी इनके सामने, ये सारी चीज़ों को तोड़ देंगे, और इसके लिए इन्हें बस और बस आपका साथ चाहिए, आपकी हाँ चाहिए, और आपका प्यार चाहिए, और ये तमाम कोशिशें करेंगे जिससे आपकी और इनकी ज़िंदगी काफ़ी रंगीन बन जाए, बिल्कुल मैं बोलूँगी परेशानी से रहित बन जाए। एंड लास्टली ग्रुप नंबर 2, जो मैं मैसेज सुन रही हूँ वो ये है कि तुमने जैसा मुझे पास्ट में देखा था, मैं अब वैसा नहीं रहा। तुमने जैसा मुझे पास्ट में देखा था वैसा मैं नहीं रहा। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज जो मेरा इंट्यूशन दे रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, और इसके पीछे की मीनिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रही हूँ। ओके, सो आई होप ग्रुप नंबर 2 कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, किसी न किसी तरह की गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स, आई एम जस्ट हैप्पी टू हियर यू पीपल। ओके, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर taking the time out, and I'll see you in the next reading. Okay, group number 3. Hello group number 3. Let's see कि आपके कार्ड्स क्या हैं. Knight of Wands, Six of Cups, Emperor. Okay, group number 3, आपके पास कार्ड्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली बाकी पाइल से. Four of Coins,
इसे मैं यहाँ रखती हूँ एंड द स्टार, वाओ वाओ। ओके, ग्रुप नंबर 3। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख रही हूँ कि आप जिनके बारे में भी पूछ रहे हो, या तो ये आपके क्रश हैं और या तो ये आपके एक्स रह चुके हैं। जो भी चीज़ें हैं, आई फील लाइक, और यदि इन दोनों में से कोई चीज़ें नहीं भी हैं तो आई फील कि ये रिलेशनशिप का बहुत ही ताज़ा 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 ताज़ा, कैसे मैं बताऊँ, बिल्कुल नया रिलेशनशिप है। हम सॉरी, मुझे टाइम लगता है थोड़ा वर्ड फाइंड करने में, आई एम सो सॉरी। पाइल नंबर 3। हाँ, बट या दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। इन्हें आपकी सेफ्टी की चिंता रहती है, आपके कंफर्ट लेवल की चिंता रहती है, एंड ओवर इन ऑल इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ है तो ये आपको सारी बुरी चीज़ों से बचा करके रखेंगे, है ना, शॉर्ट ऑफ थिंग। एक फादरली एनर्जी जो होती है ना, वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 आपके इंसान के, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो। इन्हें लगता है कि आपका और इनका रिलेशन जो है वो काफ़ी डीप है और आप दोनों साथ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में देख रही हूँ पाइल नंबर 3। आपके इंसान आपके जो भी पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इनमें तो जो है सो है ही। सो यू पीपल आर एक्चुअली लाइक अ परफेक्ट मैच। और एक और वर्ड क्या कहते हैं, पावर कपल सा इन्हें फील आता है कि आप अगर ये मिल जाओ तो ये लोग दुनिया जीत जाए। आई मीन आप दोनों मिल करके। आई फील ये इंसान जो है ना वो आपको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता है, आपके ड्रेसिंग स्टाइल्स, आपके बोलने का ढंग, आपके चलने फिरने का स्टाइल, एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इन्हें किसी तरीके से भी पता चलता है तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, उन सारी चीज़ों को। And I feel group number 4 that this guy or girl find you very attractive. ये इंसान जो है ना वो आपको बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी के अकॉर्डिंग दिखता है। प्लीज़, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पर ये मैं नहीं कह रही, ये आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो आपको ये बात बताना चाह रहे हैं। आई फील लाइक ग्रुप नंबर 3 कि इन्होंने आपको किसी तरह के ड्रेस में देखा है या आपको कहीं किसी तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव वे से आपको बोलते हुए देखा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें पागल कर देती हैं। या तो ये आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है या फिर आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपके टैलेंट्स हो सकते हैं। And he or she really feel very very passionate towards you. मुझे लग रहा है कि पास्ट में इनका जो भी रिलेशनशिप रहा था वो कुछ अच्छा नहीं रहा था। पास्ट में रिलेशनशिप के नाम पे इनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे थे और इसलिए अब ये किसी भी रिलेशनशिप में जाने के पहले बहुत सोचते हैं। जो भी इंसान के बारे में सोचते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और आपके साथ भी इन्हें एक डर सा रहता है कि क्या होगा अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रहे, क्या होगा अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो वैसे ही रिलेशनशिप रहा जैसे इनके पास्ट के रिलेशनशिप थे। ये एक डर सा मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 आपके लव इंटरेस्ट के दिल में। पर खुशी की बात ये है कि अब तक इन्होंने जो भी आप में देखा है, आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लगते हो इनके लिए, राइट? इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और अब इन्हें आपको खोने के नाम से डर लगता है
और ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, पर आई फील कि आपसे आपसे ये बात ये बयान नहीं कर पाते, ये बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते आपको ये चीज़ एग्जैक्टली। पर दूसरी ही तरफ उनके दिल में आपको लेकर के बहुत ही उथल पुथल सी मची रहती है कि यार क्या होगा अगर ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया, क्या होगा अगर हमारा रिलेशनशिप काम नहीं किया। आपने मूवीज़ में देखा होगा शायद ग्रुप नंबर 3 कि जब हीरो जाता है किसी हीरोइन को प्रपोज़ करने के लिए, नॉट एवरी टाइम, जो कुछ हीरोज़ होते हैं जो या तो बहुत शाई होते हैं या अपने रिलेशनशिप को लेकर करके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो अपने दिल में कुछ और रखते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब एक्ट्रेस या हीरोइन जब इनके सामने आते हैं, उनके काउंटर पार्ट इनके सामने आते हैं, तो वो बोलने से भी डरते हैं, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। So the same thing is what I'm seeing for you, pile number 3. हाँ, पर ग्रुप नंबर 3 मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान जो है, इन्हें ऐसा फील होता है कि अभी भी आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो इन्हें जानने की ज़रूरत है, ये आपको अभी पूरी तरीके से नहीं जाने, और सेम चीज़ इन्हें लगता है कि आपको भी इनके लिए फ़ील होना चाहिए। इन्हें लगता है कि उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की अभी ज़रूरत है। जस्ट अ न्यू बिगनिंग, अभी तक आप लोग जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को जाना है, इट्स जस्ट लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, राइट। आइसबर्ग के जो टिप होते हैं ना, बस वहीं तक आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जानते हो, और इन्हें लगता है कि अभी और ज़्यादा डाइव करने की ज़रूरत है एक दूसरे की लाइफ में और एक दूसरे के इंटरेस्ट में। पर इस वक्त आई फील ग्रुप नंबर 3 कि ये अपने पास्ट में है, किसी न किसी तरह कुछ पास्ट के इनके बुरे ख्याल हैं, बैड मेमोरीज़ हैं इनके अभी भी ज़हन में, या फिर कुछ पास्ट के हर्टफुल एक्सपीरियंस है अभी भी इस इंसान के दिमाग में, और ये इंसान डील कर रहा है उन सारे हर्टफुल सिचुएशन से जो ये एक्चुअली होकर के गुजर चुके हैं, और ये कोशिश करें कि उनसे वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले और आप तक ये पहुँचे, और जब ये आपके पास आए तो पूरी तरह आप आपका होकर करके उस वक्त कोई भी इफ्स एंड बट्स ना हो, और इसलिए ये इंसान जो है ना वो अपने आप को तैयार कर रहा है इस चीज़ को। तो आई विल से ग्रुप नंबर 3, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी कभी कम कम्युनिकेट करता है या कम बोलता है, तो आई फील ग्रुप नंबर 3 कि आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अभी अपने पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज करने में लगा है। आई फील ग्रुप नंबर 3 मे बी दिस इज़ द रीज़न, अगर ये आपके क्रश हैं तो शायद ये भी रीज़न है कि ये आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, देन I'll surely suggest group number 3, give this person some time. पर ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी प्रपोज ना करे या और ज़्यादा टाइम ले, वो जल्दी इसको करना चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में जल्दी से जल्दी आओ। आई फील ग्रुप नंबर 3 मे भी बहुत लोगों को ये चीज़ ना लगे, बट इस इंसान को लगता है और ये बहुत सॉरी फील करते हैं कि पास्ट में किसी तरह से इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा है, कुछ बुरी चीज़ें बोली हों या फिर कुछ भी ऐसा किया हो, आपके साथ कुछ बुरा बिहेवियर किया हो, एंड नाउ ही इज़ लिटरली फीलिंग सॉरी फॉर इट। ग्रुप नंबर 3। आई फील लाइक या तो पास्ट में इनका कुछ बोलने का ऐसा लहजा था जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, या एक्चुअल में इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात करी हो, एंड नाउ ही इज़ एक्चुअली फीलिंग वेरी सॉरी फॉर इट, क्योंकि अब ये आपको जान गए हैं, ठीक है, अब आपके गुड क्वालिटीज़ से बहुत रूबरू हैं और अब इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। सो नाउ ही इज़ फीलिंग सॉरी फॉर हिज सिली मिस्टेक्स जो इन्होंने किया है। सो आई विल सजेस्ट ग्रुप नंबर 3 कि थोड़ा इन्हें कंफर्टेबल करने की भी कोशिश करें, बिकॉज
इट्स लाइफ, ये हो जाता है पास्ट के बैड मेमोरीज़ की वजह से, हर्टफुल एक्सपीरियंस की वजह से। कई बार इंसान जो है वो स्टार्टिंग में ही लोगों को जज करना शुरू कर देता है। एंड आई फील ग्रुप नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, आपको एग्जैक्टली लग रहा हो कि आपके इंसान ऐसे हैं, तो उनके साथ भी आई फील यही प्रॉब्लम हुई है। एंड आई विल रियली सजेस्ट ग्रुप नंबर 3, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा कंफर्ट करिए, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ओके, so this is all I have for those जिन्होंने group number 3 चुना है. Hope this thing has resonated with you, and I'll see you in the next reading. Okay, pile number 4. Let's start with you. So we have this Wheel of Fortune, this Judgment, Queen of Wands reverse, and the Star in reverse. Okay, group number 4. मैं देख रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का सेपरेशन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। ये जोग्राफिकली भी हो सकता है, मींस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोग का, या इमोशनली आप लोग के बीच में किसी तरह का कोई तनाव है। बातचीत कम हो रही है या बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। ये इंसान जो है वो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं। ये जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम रही हो या हुई हो, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, मैं बोलूँ ज्वालामुखी शॉर्ट ऑफ थिंग जो कहते हैं ना, वो फट रहा है, वोल्केनोस फट रहे हैं इनके अंदर। और खुद पर और कभी कभी आप पर भी इन्हें काफ़ी गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों की वजह से। आपके लिए तो ये ग्रुप नंबर 4 ये सोचते हैं कि आप इन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये आपको ये कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, और आप जो हो वो इनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 4 आप एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हो कि नहीं, पर इस इंसान के मन में यही चीज़ें चल रही हैं कि आप इन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हो, बिल्कुल भाव नहीं देते हो, और ये जो इंसान है वो आपके लिए बिल्कुल मरा पड़ा रहता है, राइट। मुझे लगता है पास्ट में आपके लव इंटरेस्ट ने किसी तरीके से आपको झूठ बोला है, या आपके बीच में बहुत ज़्यादा तीखे आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, या एक्चुअल में धोखा दिया है। यस, ग्रुप नंबर 4 मैं बहुत कड़े शब्द यूज़ कर रही हूँ, धोखा। मैं और दूसरे पाइल्स के लिए ये वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, बट ओके, जो भी सिचुएशन है वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। मैं देख रही हूँ कि इस वजह से आप काफ़ी हर्ट हो इनसे, और अब इन्हें पता है कि इनसे ये गलती हो गई है, पर ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आप इन्हें माफ़ कर दो, और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 4 ये एक्चुअल में आ करके आपसे नहीं बोलना चाहते, ये एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते, पर ये बस चाहते हैं कि चीज़ें ऊपर तरीके से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आप इन्हें समझ जाओ और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ग्रुप नंबर 4 इनको एक्चुअल में काफ़ी उम्मीदें हैं कि एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि शायद ये आपसे कम बात करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद आप टाइम लोगे, और टाइम लेने के बाद आपका भी गुस्सा शांत हो जाएगा, और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप दोनों एक दूसरे से पहले की तरह ही बात करने लगोगे, पहले की तरह ही प्यार आप लोग के अंदर आ जाएगा। नो डाउट ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है, बहुत ही डीप लव फील कर रहा है, और ये भी चाहता है कि आप लोग के बीच सारी चीज़ें ठीक हो जाए, कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही रहे, पर इंसान के मन में डर है कि शायद आप इनके पास वापस नहीं आओ, शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो अगर ये आपको आकर करके समझाए, या इनकी बिल्कुल भी ना सुनो। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है अपने अंदर से, क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप ना टूटती हुई नज़र आ रही है, फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा इन्हें अपने रिलेशनशिप का। एंड दिस इज़ द रीज़न ग्रुप नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें वही प्यार दो, वही अटेंशन दो, वही इज्जत दो जो आप पहले देते थे। दिस गाय इज़ लाइक लिटरली, I don't know whether it's a guy or a girl, whoever it is, he or she is literally craving badly for it.
craving badly for everything's to gonna change. खैर फ़िलहाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो इनके दिमाग में, सिर्फ आप इनके दिमाग में चल रहे हो, और आपसे टूटे हुए रिलेशन जो उनको कैसे ठीक करे, बस यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं। आपको ये एक एंजल की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद आपकी तरह दोबारा कोई लड़का या लड़की इनकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। आई वुड से ग्रुप नंबर 4, इन्हें अब जा कर के आपका वर्थ समझ में आ रहा है। और जब भी ये रात में सोने जाते हो या जब भी इन्हें टाइम मिलता हो, ये बीते दिनों की वो अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, उन सबको ताज़ा करते हैं। इनफैक्ट कुछ एक मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये एक्चुअल में रोते भी हैं उन सारी चीज़ों को याद करके। इन्हें लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन डिस्टाइंड था। दे आर फीलिंग लिटरली वेरी पैशनेट टूवर्ड यू, बट एट द सेम टाइम इन्हें लगता है कि शायद ये डेस्टिनी वाली चीज़ें भी शायद काम ना करें, शायद आप इन्हें ना मिलो। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 4, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो। मैं देख रही हूँ ये इंसान ना अपने इमेज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है। मुझे लग रहा है कि समहाउ इन्हें लगता है कि आपके और इनके झगड़े की वजह से इनके नेगेटिव असर पड़ा है। पॉसिबिलिटी है कि इनके फ्रेंड्स, कलीग या फैमिली इन्हें कुछ ऐसा बोल रहे हैं आपसे रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि इनकी इमेज जो है वो धूमिल होती जा रही है, गिरती जा रही है इन लोगों के बीच में। और इसके वजह से भी ग्रुप नंबर 4 ये काफ़ी गुस्से में है। ये इनके रिग्रेट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इनके गुस्से को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एंड आई रियली डोंट वांट टू से दिस थिंग, बट ग्रुप नंबर 4 अगर ये ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो मे बी ये चीज़ नफ़रत में चेंज हो जाए। बट ओवर इन ऑल आई विल से ग्रुप नंबर 4 ऐसा नहीं है कि ही डोंट लव यू। एक्चुअली अभी भी ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ओह माय गुडनेस। ओके ग्रुप नंबर 4, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि आपको ये रेजोनेट किया हो। प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मच दिस थिंग हैज़ रेजोनेटेड, और मुझे बताइएगा कि मैं और किस तरह की रीडिंग्स आप लोग के लिए कर सकती हूँ। ओके, so thank you so much for your time, group number 4, and I'll see you in the next reading. Take care. Bye bye.